चौथा अध्याय आसन्न मृत्यु व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले प्रायश्चित, 10 दान आदि विविध कर्म, मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म, सपिंड दान, दाह संस्कार से पूर्व किए जाने वाले कर्म, दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन आदि कर्म तथा गृह प्रवेश के समय के कर्म, दुर्मृत्यु की गति, नारायण बलि का विधान, पुत्तलदाह आदि विधि तथा पंचक मृत्यु के कृत्य। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ जी महाराज, जाने में या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। जो विद्वान पहले पवित्र करने वाले भस्म आदि 10 स्नान करें और पापों के प्रायश्चित रूप में शास्त्रोक्त कृच्छ्रादि व्रत तथा तत्प्रतिनिधिभूत गोदान आदि क्रिया करे, यदि मनुष्य उनमें अक्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी न हो तो उसका भी आधा सही, और नहीं तो उस आधे का भी आधा उसे कुछ न कुछ प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात यथा सामर्थ्य 10 प्रकार के दान देने का विधान है, उसको सुनो। गो, भूमि, तिल, हिरण्य, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत और लवण, ये 10 दान हैं। यम द्वार पर पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंधदायक, मवादादि तथा रक्तादि से परिव्याप्त हैं। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी की गौदान करना चाहिए। जो गौ सर्वांग में काली हो, जिसके स्तन भी काले हों, उसे वैतरणी गौ माना गया है। तिल, लोह, सुवर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक हैं। इन 8 दानों को महादान कहा जाता है। उनका दान उत्तम प्रवृत्ति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। अब पद दान का वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलु, आसन, पात्र और भोज्य पदार्थ, ये 8 प्रकार के दान और भी कहे गए हैं। इन दानों को भी करना चाहिए। तिल, घृत, सैया, उपस्कर तथा और भी जो कुछ अपने को इष्ट हो वह सब देना चाहिए। हे पक्षराज गरुड़, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है वह 10 प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी गौ एवं अष्टदान भी कर चुका है। तिल से भरा पूर्ण पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, सैयादान और विधिवत पददान करता है तो वह नरक रूपी गर्भ में नहीं जाता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रायश्चित्तम कृतम येन 10 दानान्यपिक्षितौ दानम गौरवैतरण्याश्च दान्याष्टौ तथापि वा। इसलिए पंडित लोग स्वतंत्र रूप से ही लवण दान करने की इच्छा करते हैं, क्योंकि यह लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इस पृथ्वी पर मरणासन्न प्राणी के प्राण जब न निकल रहे हों तो उस समय लवण रस का दान करके उसके हाथ से दिलवाना चाहिए, क्योंकि वह दान उसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे गरुड़, जिसने यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है वही पुरुष है। वही अपने पापों को भस्मसात करके स्वर्गलोक में सुखपूर्वक निवास करता है। गरुड़, गौ का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गौ का दान देता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। पहले कहे गए तिलादिक 8 प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्व लोक में निवास करता है। यमलोक का मार्ग अत्यधिक भीषण ताप से युक्त है, अतः छत्र दान करना चाहिए। छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस जन्म में पादुकाओं का दान देता है वह अश्वपत्र बन के मार्ग को छोड़कर घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक पार करता है। भोजन और आसन का दान देने से प्राणी को परलोक मार्ग में सुख का उपभोग प्राप्त होता है। जल से परिपूर्ण कमंडलों का दान देने वाला पुरुष सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं। काले एवं पीले वर्ण वाले उन फूलों को देखने मात्र से भय लगने लगता है। उदारता पूर्वक वस्त्र आभूषण आदि का दान देने से वे यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं। तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मणों को दिया जाता है वह मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों का विनाश करता है।
मनुष्य घृत पात्र का दान करने से रुद्रलोक प्राप्त करता है। ब्राह्मण को सभी साधनों से युक्त शैया का दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में नाना प्रकार की अप्सराओं से युक्त विमानों में चढ़कर 60,000 वर्ष अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक के बाद गिरकर पुनः इस पृथ्वी लोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणों से सजे धजे दोष रहित जवान अश्वों का दान ब्राह्मणों को देता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे गरुड़, दान में दिए गए इस घोड़े के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्ष स्वर्ग लोक का उसे भोग प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त 4 घोड़ों वाले रथ का दान दे राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दुग्धवती नवीन मेघ के समान वर्ण वाले सुंदर जघन प्रदेश से युक्त और मनमोहक तिलक से समन्वित मैसे का दान देता है तो वह परलोक में जाकर अभ्युदय को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। ताल पत्र से बने हुए पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक मार्ग में वायु का सुख प्राप्त होता है। वस्त्र दान करने से व्यक्ति परलोक में शोभा संपन्न शरीर और उस लोक के वैभव संपन्न वैभवों को पाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को रस, अन्न तथा अन्य सामग्रियों से युक्त घर का दान करता है उसके वंश का कभी नाश नहीं होता और वह स्वयं स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। गरुड़, इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा तथा अश्रद्धा से आए हुए दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में भी श्रेष्ठता और लघुता होती है। इस श्लोक में जिस व्यक्ति ने जल एवं रस का दान दिया है वह आपातकाल में आह्लाद का अनुभव करता है। जिस मनुष्य ने श्रद्धा पूर्वक इस संसार में अन्न दान दिया है वह परलोक में अन्न भक्षण के बिना भी वही तृप्ति प्राप्त करता है जो उत्तमोत्तम अन्न के भक्षण से प्राप्त होती है। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर यदि मनुष्य यथाविधि संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता अपितु उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि मृत्यु के समय पहुंचने पर मनुष्य को लोग किसी पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है तथा यदि प्राणी मार्ग के बीच में ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता है। साथ ही उसको तीर्थ लोक ले जाने वाले लोग पग पग पर यज्ञ करने के समान फल को प्राप्त करते हैं कि आसन्न मरणो मर्त्य चेतीर्थं प्रतिनीयते तीर्थ प्राप्तो भुवन मुक्तिर् म्रियते यदि मार्गगः पदे पदे क्रतुः समं भवेत् तस्य न संशयः। हे ब्राह्मण, मृत्यु के निकट आ जाने पर जो मनुष्य विधिवत उपवास करता है वह भी मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं लौटता है। हे खगेश, मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहे, इस प्रकार इस प्रश्न का मैंने तुम्हें उत्तर बता दिया। मृत्यु और दाह के बीच मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, इस प्रश्न का उत्तर अब तुम मुझसे सुनो। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के लिए यह आख्यान सुनाते हुए कहते हैं, ऋषियों, तब भगवान केशव ने पुनः कहना आरंभ किया।